हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसल के बारे में, यानी कि फसल पार्ट 2 के बारे में। देखिए फसल पार्ट 1 हमने बना दिया है, जिसमें आपको जायद फसल, रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में टोटल जानकारी दिया गया है कि मौसम के आधार पर कौन कौन सी खेती की जाती है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि नकदी फसल किसे कहते हैं। नकदी फसल किसे कहते हैं, तो उत्तर है वैसा फसल जिसे बेचने के मकसद से उगाया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं। यानी कि कोई भी फसल बोया जाए जिसे बेचा जा सके, बेचने के मकसद से किसी भी फसल को उगाया जाए उसे ही हम लोग नकदी फसल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए जी, गन्ना। गन्ना को आप खाने के लिए थोड़ी उगाते हैं कि मूल मकसद इसको खाना है, खा के हम आज भी खाएंगे, परसों भी खाएंगे, जो और आगे दिन भी खाएंगे कि 10 दिन तक गन्ने खाते रहें। ऐसा तो नहीं होता है। आप खाते हैं एक दो अपने मन के मनोरंजन के लिए खाते हैं गन्ना। तो देखिए गन्ना एक नकदी फसल है। यह एक नकदी फसल है। यह सबसे अधिक यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक जो गन्ना का उत्पादन कोई देश करता है तो उसका नाम ब्राजील है। ब्राजील में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है और भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है यानी कि यूपी है। और महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो है वो चीनी का उत्पादन होता है, यानी कि शुगर का उत्पादन होता है। और गन्ने की खेती जो है ना सबसे अधिक यूपी में होती है। तो गन्ना समझ में आ गया। अब चलिए चाय पर चलते हैं। चाय यह एक पेय फसल है। चाय कैसा फसल है, तो चाय एक पेय फसल है। पेय फसल यानी कि पीने वाला फसल है। देखिए चाय की प्राप्ति पतिया से होती है, पत्ती से होती है। चाय की प्राप्ति किस चीज से होती है, तो पत्ती से होती है। सबसे अधिक चाय असम में होता है। सबसे अधिक चाय की खेती कहाँ पे होती है, तो असम में होती है। चाय में थीन पाया जाता है जो थकान को मिटाता है। चाय में एक थीन नाम का केमिकल होता है, थीन नाम का केमिकल जो थकान को मिटाने में कारीगर साबित होता है। इसलिए जो जो भी थकते हैं ना वो सीधे चाय मांगते हैं। ठीक है, चाय भी समझ में आ गया। अब चलते हैं कॉफी यानी कि कहवा। कॉफी को ही दूसरा नाम क्या है, कहवा है। देखिए यह भी एक तरह का क्या है, तो पेय फसल है। कॉफी एक तरह का कौन सा फसल है, तो पेय फसल है। इसकी प्राप्ति बीज से होती है। कॉफी की प्राप्ति किससे होती है, तो बीज से होती है। इसमें कैफीन पाया जाता है जो नींद भगाता है। इसीलिए सबसे अधिक खेती जो है ना, इसकी खेती सबसे अधिक कर्नाटक में की जाती है। कॉफ़ी की खेती सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो कर्नाटक में होती है। कॉफ़ी में कौन सा केमिकल पाया जाता है जो नींद भगाता है, तो वो केमिकल का नाम है कैफीन। यानी कि कॉफ़ी में जो है वो कैफीन पाया जाता है जो नींद को भगाने में कारीगर साबित होता है। और कॉफ़ी यानी कि कहवा की जो खेती है वो सबसे अधिक कर्नाटक में की जाती है। अब चलिए इसके अगले फसल की ओर बढ़ते हैं। अगला फसल है हमारा कपास। कपास इसकी प्राप्ति भी बीज से होती है। इससे सूती वस्त्र बनाया जाता है। कपास से किसका निर्माण किया जाता है, तो सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इसकी खेती काली मिट्टी में की जाती है तथा सबसे ज्यादा कपास गुजरात और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। देखिए जो कपास है ना, इसकी खेती काली मिट्टी में हमेशा की जाती है। और सबसे अधिक कहीं पे कपास का खेती होती है तो वो दो ही शहर है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। और कपास के उत्पादन में नंबर 1 राज्य गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है। और जो कपास है इसकी प्राप्ति बीज से होती है और कपास से ही सूती वस्त्र का निर्माण होता है। अब चलिए जूट की ओर चलते हैं। इसकी अगली फसल जो है वो है जूट यानी कि पटसन। जूट को ही हम लोग पटसन के नाम से जानते हैं। इसकी प्राप्ति तना से होती है। जूट की प्राप्ति किससे होती है, तना से होती है। इससे सूत बनाया जाता है। यह सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। यानी कि जो जूट की खेती है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में की जाती है। और जूट की प्राप्ति हमेशा तन्ना से होती है जिससे सूत बनाया जाता है। अब सूत का बोरा जरूर देखिए होगा जिसमें आलू कस के पैकिंग होता है, वही सूत का बोरा है। और इसका बहुत सारा उपयोग होता है सूत का। तो सूत का निर्माण जो है वो जूट से होता है और जूट की जो प्राप्ति होती है वो तना से होती है। अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में लेना चाहते हैं
तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे स्कैन करके जुड़ सकते हैं या इसको सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।